हेलो स्टूडेंट्स, ये हाई स्कूल के गणित का मॉडल पेपर नंबर 4 है जो कि आज हम शुरू कर रहे हैं। और आज हम इस वीडियो में इसके सबसे पहले 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम बाकी सभी वर्णनात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस वीडियो में हम केवल यहाँ 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हल करेंगे। तो इस सेट का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विभक्त कर होगा। तो हम जानते हैं कि विभक्त कर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि हम यहाँ इस समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं तो हमें यहाँ a बराबर 3 प्राप्त होगा, b बराबर माइनस 6 प्राप्त होगा और c बराबर इस समीकरण से यहाँ 4 प्राप्त होगा। तो b की स्थान पर हम वैल्यू लगाते हैं माइनस 6 और 4 इंटू a की वैल्यू यहाँ 3 और c की वैल्यू 4। सॉल्व करेंगे ये 36 हो जाएगा और ये 4 तिया 12 चौका 48 हो जाएगा। जब इसे माइनस करेंगे तो ये माइनस के यहाँ बचेंगे 12। तो अतः इसका विकल्प चौथा जो है ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण 3xy प्लस 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। तो यहाँ हमें दो समीकरण दिए गए हैं। एक हमें दिया गया है y बराबर 0, दूसरा दिया गया है 3x प्लस 2y बराबर 6। तो यदि हम ये y का मान इस समीकरण में लगा दें तो 3x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 6 और यहाँ से मिलेगा 3x बराबर 6 और x बराबर जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो x बराबर 2 और y बराबर 0 इन समीकरणों का हल होगा। तो अतः इसका जो विकल्प है 2,0 ये सही होगा। प्रश्न संख्या 3, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 व 5 प्राप्त होता है होगी। यानी हमें 125 में यदि भाग दें तो शेषफल 8 बचता है और 70 में यदि भाग दें तो शेषफल 5 बचता है। तो दोनों के शेषफल जब माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 117 और ये मिलेगा 65। इन दोनों का जो भी मासा होगा वही जो है बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो हम जानते हैं कि इसके फैक्टर यदि करेंगे तो ये 13 निम्मा 117 होते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 13 हो जाएंगे और इसके 5 गुणा 13 फैक्टर होंगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन है वो 13 होगी। अतः इसका विकल्प बी जो है ये सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और थीटा की जो वैल्यू है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच है तो थीटा का मान क्या होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा जो कि हमको दिया है। यदि दोनों पक्षों में कॉस थीटा से भाग कर दिया जाए तो ये मिल जाएगा मुझे साइन थीटा बटे कॉस थीटा और इधर जब मैं भाग करूंगा तो 1 हो जाएगा। ये मिलेगा टेन थीटा बराबर 1 और यहाँ 10 में जो है 1 वैल्यू होती है 10 45 अंश की। तो थीटा का यदि यहाँ से कंपैरिजन किया जाएगा तो मुझे 45 अंश मिलेगा। इसका विकल्प 2 जो है सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु -3,5 की बाई अक्ष से दूरी होगी। तो हम जानते हैं कि जो भी बिंदु दिए होते हैं, यदि बाई अक्ष से दूरी पूछी जाती है तो x का जो भी निर्देशांक दिया होता है वही बाई अक्ष से दूरी होती है। तो यहाँ x का निर्देशांक -3 है, लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसका सही जो उत्तर है प्लस के 3 मात्रक होना चाहिए। लेकिन यहाँ यदि +3 नहीं दिया है तो -3 ही इसका विकल्प जो है सही करके आएंगे हम पेपर में। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो माना कि पहले गोले का जो आयतन है वो 4/3 पाई r1 है, बटे दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई r2 है, और इन दोनों का अनुपात 27:64 है। और ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, और दोनों पक्षों का यदि घनमूल लिया जाता है तो यहाँ r1 हो जाएगा और यहाँ r2 हो जाएगा, और यहाँ घनमूल लेने पर ये 3 होगा और 64 का घनमूल 4 होगा। यानी r1/r2 की जो वैल्यू है वो 3/4 होगी। हमें उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r1², दूसरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 4 पाई r2², बराबर हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो r1/r2 का स्क्वायर या r1/r2 का होल स्क्वायर, और r1/r2 की जो वैल्यू है वो 3/4 है, और इसका स्क्वायर करने पर ये हमको मिलेगा 9/16, और इसका जो रेशियो होगा वो 9/16। अतः इसका विकल्प जो है फर्स्ट जो है सही होगा। प्रश्न संख्या 7, यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 तथा 27 हैं तो माध्यिका होगी। तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं कि 2 गुणा माध्य प्लस बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्य का। तो ये हो जाएगा 2 गुणा माध्य, और यहाँ माध्य दिया गया है 27 प्लस बहुलक दिया गया है यहाँ 45, बराबर ये हो जाएगा 3 गुणा माध्य का। तो ये 27 दूनी 54 प्लस 45 बराबर 3 गुणा माध्य का, और ये हो जाएगा 9 और 9 दोनों को ऐड करने पर ये 99 हो जाएगा। ये 3 गुणा माध्य का, यदि 3 से इस 99 को काट दिया जाए तो ये हमको माध्यिका मिलेगी 33। अतः इसका विकल्प सेकंड जो है सही होगा। प्रश्न संख्या 8, समीकरण x² - 2x + 1 = 0 के मूल होंगे। तो हम जानते हैं कि ये x² - 2 × x × 1, मैं इसको 2x को 2x × 1 लिख रहा हूँ, और प्लस इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला बना हुआ है x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, a² + b² और माइनस के 2ab। तो इसके 2 फैक्टर हैं, एक x - 1 और दूसरा भी x - 1 है, बराबर 0। तो x का यहाँ से एक तो x - 1 बराबर 0 होगा, या दूसरा फैक्टर भी x - 1 बराबर 0 होगा।
तो x बराबर 1 और इसका दूसरा मूल जो है ये भी 1 होगा, यानी 1,1 इसका विकल्प फर्स्ट जो है सही होगा। प्रश्न संख्या 9, यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान होगा। तो हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहां समांतर माध्य 18 दिया गया है, पदों का योग कर लेते हैं तो 7 + 13 + 20 + 17 + 3x बटे पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 पंजे 90 हो जाएगा। ये 7 और 13 20 और 20 40 और 17 57 प्लस 3x। 57 को इधर माइनस करेंगे 90 से तो ये बचेगा 3 और यहाँ 3 बराबर 3x और 3 को यदि 3 से यदि 33 को डिवाइड किया जाए तो x की वैल्यू प्राप्त होगी 11। अतः इसका विकल्प 3 जो है सही होगा। प्रश्न संख्या 10, समीकरण 3/x - 2x बराबर 2/x का हल है। तो आइए समीकरण को हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3/x - 2x बराबर 2/x। यहाँ x एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 - 2x स्क्वायर, इधर x से x का मल्टीप्लाई हुआ है, बराबर 2/x। ये x से x कैंसिल हो जाएगी और ये मिलेगा 3 - 2x स्क्वायर बराबर 2 या 3 - 2 इधर से लाएंगे इसे बराबर 2x स्क्वायर, या ये हो जाएगा 1 और इधर से 2 आएगा अपॉन 2 बराबर x स्क्वायर, या यदि दोनों पक्षों का वर्गमूल लें तो +-1 अपॉन √2 बराबर x हो जाएगा, यानी इसका विकल्प फर्स्ट जो है सही होगा। प्रश्न संख्या 11, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो हम जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 0 और 1 तो है ही नहीं और 8 भाज्य है, विकल्प 3 जो है इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 12, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विभक्त कर होगा। तो विभक्त कर का फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। तो b जो है यहाँ x का गुणांक है, यानी -2 का स्क्वायर -4a, a जो है x² का गुणांक लेते हैं और c जो है यहाँ अचर पद लिया जाता है। तो इसे सॉल्व करेंगे, 3 से ये 3 कैंसिल, ये 4 हो गया और यहाँ माइनस के 4 एकन 4 बचा, यानी विभक्त कर इसका 0 आएगा। विकल्प चौथा जो है इसका सही होगा। ये प्रश्न संख्या 13 है, यदि sin a बराबर 3/5 है तो cos a का मान होगा। तो हम जानते हैं कि cos a बराबर होता है √1 - sin स्क्वायर a, क्योंकि 1 - sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a होता है और रूट से cos a बचेगा। तो ये हो जाएगा √1 माइनस और sin स्क्वायर यानी sin a की वैल्यू रखेंगे 3/5 का स्क्वायर और ये एलसीएम लेंगे, यहाँ इसका स्क्वायर 25 का गुणा इधर करेंगे माइनस यहाँ 3 का स्क्वायर 9
ये मिलेगा 25 में से 9 माइनस करने पर 16/25, यानी इसका आंसर होगा 4/5। विकल्प 2 जो है इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान होगा। तो हम जानते हैं कि पदों का योग यानी 3 + 4 + 6 और तथा x, इनका योग हमेशा समांतर माध्य 5 गुणा पदों की संख्या के बराबर होगा। 1 2 3 4 गुणा 4, ये करेंगे तो 3 और 4 7 और 6 13 प्लस x इधर हो जाएगा 20, तो x बराबर 20 माइनस 13 बराबर 7। विकल्प 3 जो है इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। तो बीच की दूरी का जो फॉर्मूला है वो होता है रूट में y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। यहाँ ये है x1 y1 और ये है x2 y2। फॉर्मूला लगाते हैं, y2 माइनस y1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ये माइनस 2 का स्क्वायर 1 में से यहाँ 3 माइनस करेंगे तो -2, स्क्वायर करने पर 4, यहाँ 2 बचेगा, स्क्वायर करने पर 4, ये होगा √8, जिसको कि लिखा जा सकता है 2 गुणा 2 गुणा 2, और 2 ये यदि बाहर लेकर आऊं मैं तो ये होगा 2√2 मात्रक। विकल्प 3 जो है इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 16, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 के यदि हम फैक्टर करते हैं तो ये मिलेंगे हमको 156 को 2 से काटने पर 7 और ये 8, फिर यदि 2 से काटेंगे तो 3 और 9, फिर 3 से काटेंगे तो 1 और 3 और फिर 13 से, यानी 2 2 2 बार है और 3 और 13, 2 2 बार 3, ये 11 नहीं होगा यहाँ पर, 2 2 बार है 3 और 13, विकल्प 2 जो है इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान होगा। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा जो है कॉस थीटा का उल्टा होता है। यदि इसको 1 कॉस थीटा लिखा जाए तो ये 2 है, और यदि कॉस थीटा बराबर यहाँ से निकाला जाए तो ये भी पलट जाएगा, ये होगा 1/2, जो कि वैल्यू होती है कॉस 60 डिग्री की। तो थीटा बराबर यहाँ से मिलेगा हमको 60 अंश, अतः इसका विकल्प 3 जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। तो यदि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रखते हैं, यानी विभक्त कर उसका शून्य होता है। तो यहाँ से b के स्थान पर -12 का स्क्वायर, -4a के स्थान पर यहाँ 3 है और c के स्थान पर यहाँ m है बराबर 0, और ये हो जाएगा 144, और माइनस की संख्याओं को जब उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 12m। 12 से यदि 144 को डिवाइड करेंगे तो ये 12 बार ही कटेगा इससे, और बराबर m, अर्थात m की जो वैल्यू है वो 12 होगी और विकल्प 4 इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 19, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर होगा पदों का योग, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं लेंगे 2 4
6, 8, 10 बटे यहाँ कुल पद हैं 5। ऐड करेंगे यहाँ 10, 8 और 2 10 और 6 और 4 10 यानी 3 10 मिला के हुआ 30 बटे 5 यानी 6। 5 से 30 को भाग किया है तो विकल्प 3 जो है इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 20 बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान होगा। यहाँ बीच की दूरी PQ बराबर फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। PQ यहाँ पर 10 दिया गया है बीच की दूरी और ये हो जाएगा रूट में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये y2 यहाँ पर ये है, ये x2 है, ये x1 है, ये y1 है। y2 माइनस y1 y माइनस और -3 है, ये +3 का स्क्वायर हो जाएगा और x2 यहाँ पर 10 है माइनस x1 यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पक्षों का यदि वर्ग करूंगा तो 10 का स्क्वायर 100 होगा और इधर से रूट जो है हट जाएगा। ये y+3 का होल स्क्वायर और 10 में से 2 माइनस करने पर 8 और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो ये 64 को जब इधर माइनस करेंगे तो 36 बराबर मिलेगा y+3 का स्क्वायर। दोनों पक्षों का यदि वर्गमूल लें तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा और यहाँ y+3 हो जाएगा। वर्गमूल लेने पर केवल एक ही पक्ष में प्लस माइनस लगाते हैं। तो यदि मैं यहाँ से प्लस चिन्ह लेके सॉल्व करूं तो ये +6 बराबर मुझे y+3 मिलेगा, या यदि मैं माइनस लूं तो ये माइनस के 6 बराबर y+3 मिलेगा। तो यहाँ से 3 माइनस करने पर ये 3 बराबर y हो जाएगा और यहाँ -3 करने पर ये -9 बराबर y हो जाएगा। यानी y के दो मान होंगे 3 और -9। तो यहाँ पर ये 3 है और -9 है, विकल्प 2 जो है इसका सही होगा।